आज की कहानी ऐसे शख्स की है जिसने 2 महीने में अपना पूरा परिवार खो दिया। परिवार में 2 बेटी, पत्नी और चौथे शख्स खुद देवेंद्र मोहन शर्मा। चारों में से आज अकेले देवेंद्र मोहन शर्मा जिंदा बचे हैं। बाकी तीनों की ये कहिए कत्ल हो चुका है। आज की कहानी है ऐसे ही शख्स की जिसमें पुनर्जन्म से जुड़ी कहानी, गहरी साजिश की कहानी। आज से 2 साल पहले देवेंद्र मोहन शर्मा का परिवार भरा पूरा परिवार था। बड़ी बेटी दिव्या, जिसका विवाह ग्रेटर कैलाश के वरुण अरोरा के साथ कर चुके थे। छोटी बेटी प्रियंका विदेश से पढ़कर आकर उनके कारोबार में सहायता करती थी। 1 फरवरी 2021 को अचानक से प्रियंका के पैरों में दर्द होता है और पिताजी से कहती है, पिताजी आज मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैरों में दर्द है। देवेंद्र मोहन शर्मा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तू आराम कर, आज मैं अकेला ही जाता हूं। बेटी प्रियंका घर पर आराम करती है। जब देवेंद्र मोहन शर्मा शाम को घर वापस लौटते हैं तो प्रियंका के पैरों का दर्द बढ़ चुका था। 2 फरवरी को मोती नगर के एक हॉस्पिटल में प्रियंका को भर्ती करा देते हैं। लेकिन 3 फरवरी की सुबह को उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। कुछ जांचें हुई थी, उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी थी। दर्द इतना बढ़ता है कि अपने पैरों पर प्रियंका खड़ी भी नहीं हो पाती। उसके बाद उस हॉस्पिटल से निकालकर प्रियंका को BL कपूर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वहां पर उसका इलाज चलता है, लेकिन दिनों दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। 15 फरवरी 2021 को आखिर में प्रियंका की मौत हो जाती है। परिवार सदमे में, कोई समझ नहीं पा रहा कि प्रियंका को अचानक ऐसी क्या बीमारी हुई कि 15 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अचानक बड़ी बेटी दिव्या की तबीयत खराब होने लगती है। हाथ पैर सुन्न और उसके बाल झड़ने लगते हैं। उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। जांचें होती हैं, जांचों में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आता है। परिवार सदमे में है। इसी तरह अचानक देवेंद्र मोहन शर्मा की पत्नी अनीता की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। उनके भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई भी इलाज, कोई भी दवा, कोई भी दुआ काम नहीं कर रही है। देवेंद्र मोहन शर्मा दवा कारोबारी थे, तो डॉक्टरी लाइन में उनकी अच्छी जान पहचान थी। उनके एक परिचित डॉक्टर से सलाह देते हैं कि टॉक्सिस की जांच कराई जाए। टॉक्सिस की जांच में शरीर के अंदर जो भी विषैले जहर या कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके लिए कराई जाती है। परिवार के डॉक्टर की सलाह पर जब वे जांचें कराते हैं तो उनके शरीर में थैलियम नाम का एक केमिकल पाया जाता है और उसी के अनुसार इलाज शुरू होता है। अनीता का इलाज कराते कराते देवेंद्र मोहन शर्मा की भी तबीयत खराब होने लगती है। अपना चेकअप कराते हैं। देवेंद्र मोहन शर्मा के ब्लड जांच में थैलियम पाया जाता है। देवेंद्र मोहन शर्मा के घर पर काम करने वाली, खाना बनाने वाली जो औरत आती थी, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। उसके भी हाथ पैर सुन्न और बाल झड़ने लगते हैं।
अचानक देवेंद्र मोहन शर्मा को कुछ याद आता है और अपने दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ पुलिस में एक तहरीर देते हैं। पुलिस वरुण अरोड़ा को बुलाकर पूछताछ करती है। पहले दिन की पूछताछ में वरुण अरोड़ा कुछ नहीं बताता और वह जाकर रात को हीलियम की थोड़ी सी खुराक खुद भी ले लेता है और अगले दिन लैब स्टैंड को बुलाकर अपना भी टेस्ट करवा लेता है, जिससे पुलिस को उस पर कोई शक ना हो। दूसरे दिन पुलिस उसे फिर बुलाती है और पुलिस अपने अंदाज में फिर से पूछताछ करती है, लेकिन इस बार वरुण सब कुछ सच उगल देता है। इसी बीच देवेंद्र मोहन शर्मा की पत्नी अनीता की भी मृत्यु हो जाती है। देवेंद्र मोहन शर्मा सदमे में हैं। इधर दामाद वरुण अरोड़ा सब कुछ उगल देता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि ऐसा क्यों किया, तब वह बताता है कि कुछ दिन पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के महीने भर के अंदर वरुण अरोड़ा की पत्नी दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है। वह इस बात को पुनर्जन्म से जोड़कर देखता है कि उसके पिताजी के मृत्यु के तुरंत बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। वह समझता है कि मेरे पिताजी मेरे पुत्र के रूप में वापस आ रहे हैं। ऐसी उसकी सोच थी, लेकिन जब डॉक्टरों को दिव्या को दिखाया जाता है तो डॉक्टर इस बच्चे से दिव्या को खतरा बताते हैं और गर्भपात कराने की सलाह देते हैं, लेकिन वरुण अरोड़ा मना कर देता है। लेकिन दिव्या के पिताजी उसका गर्भपात करा देते हैं। इस बात से वरुण अरोड़ा नाराज हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इस चीज को वह अपमान के रूप में लेता है और बदला लेने की उसमें मन में ठान लेता है। 31 जनवरी को वरुण अपने घर से फिश करी बनाकर लाता है और देवेंद्र मोहन शर्मा के घर इंद्रपुरी, जहां उसकी ससुराल थी, वहां लेकर आता है। उस फिश करी में उसने शुरू से ही पहले से ही हेलियम मिलाकर रख लिया था। वहां पर उसकी पत्नी दिव्या भी मौजूद थी, उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे। सास अनीता और ससुर देवेंद्र शर्मा वो भी मौजूद थे और एक साली प्रियंका। वह सभी को वह फिशकरी खिलाता है, लेकिन अब बच्चे जब खाने की जिद करते हैं तो बच्चों से कह देता है कि आपने अभी दूध पिया है, आप नहीं खाओगे। जब उससे कहते हैं कि आप भी खाओ, तो कहता मेरे जबड़े में दर्द है, मैं नहीं खा पाऊंगा। प्रियंका उस दिन घर पर मौजूद नहीं थी। जब वह प्रियंका शाम को घर वापस आती है तो प्रियंका को फिश करी खिलाता है। प्रियंका कहती है कि आप भी खाओ, तो जबड़े का दर्द बताकर मना कर देता है और फिश करी खिलाकर वहां से चला जाता है। उसके अगले दिन से ही प्रियंका की तबीयत खराब हो गई। स्वस्थ रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें। आसपास आपके क्या हो रहा है हर समय ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर इग्नोर ना करें। जो भी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं उस पर ध्यान दें। मेरे गुरुजी उस्मान सैफी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।